हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप चौहान और स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ईडी स्टार पे। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का लेक्चर नंबर 6। और लेक्चर नंबर 6 जो होगा वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को होगा। इसके पहले वीडियो में हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देखे थे। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे करंट का कंडक्शन करा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्री हो रहे हैं, होल्स कैसे बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉन होल का कॉन्सेप्ट हमने देखा था इसके पहले लेक्चर में। लेक्चर नंबर 5 में आज हम पढ़ेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है, सेमीकंडक्टर में बताया था इसके पहले लेक्चर में। और सेमीकंडक्टर के दो टाइप बताए थे आपको, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो था वो बिल्कुल प्योर कंडक्टर था। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो था वो बिल्कुल प्योर था, उसमें किसी प्रकार की इम्प्योरिटी नहीं थी। तो तब हम देख रहे थे कि जनरल टेम्परेचर पे, सामान्य तापमान पे इसमें नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफी कम मिल रहे थे। नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही कम थे और 0 डिग्री केल्विन पे ये बिल्कुल ही इंसुलेटर के बाद व्यवहार कर रहा था। नॉर्मल टेम्परेचर पे इसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या थी, फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी, वो काफी कम थी। तो फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या काफी कम होने के कारण इसमें कंडक्शन करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ये चालन नहीं कर पाते, करंट का चालन सही रूप से नहीं कर पाते। इसलिए हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का यूज नहीं कर पाते हैं। तो अब हमें इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में थोड़ी सी कलाकारी करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ कलाकारी करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ थोड़ा सा शोध करना पड़ेगा। इसमें करंट का कंडक्शन नॉर्मल टेम्परेचर भी आसानी से हो सके, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है अधिक से अधिक संख्या में मिल सके। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ही थोड़ी सी कलाकारी कर दी हमने। और कलाकारी क्या किया हमने, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है, जो शुद्ध अर्धचालक है, इसमें कुछ इम्प्योरिटी मिला दी गई। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कुछ इम्प्योरिटी मिला दी गई और इम्प्योरिटी मिलाने के बाद हमने देखा कि जो सेमीकंडक्टर बन रहा है उसकी जो कंडक्टिविटी है वो काफी अच्छी मिल जा रही है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काफी अच्छे मिल जा रहे हैं। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में थोड़ा सा लिख लीजिए, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आज हमें पढ़ना है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ पेंटावैलेंट और ट्राइवैलेंट, पेंटावैलेंट और ट्राइवैलेंट impurity introduced in intrinsic semiconductor, the conductivity of intrinsic semiconductor increase more time, increase more and more लिख लेते हैं, more and more मीन्स जैसे ही ट्राइवैलेंट या पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट या ट्राइवैलेंट की इम्प्योरिटी मिलाई जाती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसकी जो कंडक्टिविटी है वो बहुत ही अधिक बढ़ जाती है। जब इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ पेंटावैलेंट और ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जैसे ही इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ट्राइवैलेंट या पेंटावैलेंट की इम्प्योरिटी को हम मिलाते हैं तो जो कंडक्टिविटी है, जो चालकता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, वो काफी अधिक बढ़ जाती है। और ऐसे मटेरियल को हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। सच टाइप ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इस तरीके से जो मटेरियल बन गया
स्मॉल अमाउंट ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाने के बाद जो मटेरियल प्राप्त हुई हमें उसे हम क्या कहेंगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक बार और समझिएगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या था, नॉर्मल टेम्परेचर में हमें नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत कम मिल रहे थे, वो भी केवल और केवल टेम्परेचर के कारण मिल रहे थे। तो हमने थोड़ी सी इसमें संशोधन किया कि हम ऐसा मटेरियल प्राप्त कर लें जिसमें नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कुछ अधिक मिले, और नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अधिक मिलेंगे तो करंट का कंडक्शन आसानी से हो सकेगा। उसके लिए हमने क्या किया कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट, यहाँ पे हमने एक चीज लिखा स्मॉल अमाउंट, बहुत ही थोड़ा सा अमाउंट, बहुत ही कम मात्रा पेंटावेलेंट या ट्राइवेलेंट एटम का लिया, पेंटावेलेंट या ट्राइवेलेंट एटम का लिया और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मिला दिया। पेंटावेलेंट या ट्राइवेलेंट एटम का हमने बहुत ही कम अमाउंट लिया और उसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलाया, और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मिलाते ही, शुद्ध अर्धचालक में मिलाते ही जो शुद्ध अर्धचालक की चालकता थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, मोर एंड मोर, बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर गई। अब जो मटेरियल बन गया उसे ही हम क्या कहेंगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसे कहेंगे हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इसे आप नोट करिए। दूसरा नोट करते चलिएगा, द प्रोसेस ऑफ एड impurity in intrinsic semiconductor is called doping। ठीक है, डोपिंग, ये पॉइंट आपको याद रखना कि डोपिंग क्या होती है। द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग। मींस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी को मिलाने की क्रिया ही डोपिंग कहलाती है। इंट्रिंसिक सेमी जो कंडक्टर है इसमें जब हम अशुद्धि मिलाएंगे और अशुद्धि कैसी, पेंटावेलेंट या ट्राइवेलेंट, तो हम उस क्रिया को क्या कहेंगे, डोपिंग कहेंगे। तो यहां से आपको डोपिंग क्लियर हो जाएगा कि डोपिंग क्या होती है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में किसी भी ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट अशुद्धि को मिलाना ही डोपिंग कहलाती है, डोपिंग। और जिस मटेरियल द्वारा ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट का जो भी एटम मिलाया जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में या शुद्ध अर्धचालक में, उसे डोपेंट कहते हैं। यहां पे लिख लीजिएगा, मटेरियल विच एडेड इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज नोन एज डोपेंट। मटेरियल एटम which added in intrinsic semiconductor known as dopant। ठीक है, तो जो भी मिलाया जाता है उस मटेरियल को क्या करते हैं, डोपेंट करते हैं। तो इसे आप अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें तीन चीज हमने इसमें देखी है कि जब पेंटावेलेंट या ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मींस होता है अशुद्धि, जो लड़के स्पेलिंग नहीं जाना उसे देख लें, इम्प्योरिटी मींस होता है अशुद्धि। जब पेंटावेलेंट या ट्राइवेलेंट अशुद्धि को हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ये बिल्कुल शुद्ध नहीं रहा, इसमें हमने कुछ अशुद्धि मिला दी, और वो जो अशुद्धि है कौन सी है, पेंटावेलेंट या ट्राइवेलेंट, 5 संयोजी या 3 संयोजी। ठीक है, तो पहला ये हुआ कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, मिलाने का जो प्रोसेस है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट या ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को मिलाने का जो प्रोसेस है उसे डोपिंग कहेंगे। और जिस एटम को मिलाया जा रहा है, पेंटावेलेंट का कोई एटम है या ट्राइवेलेंट का कोई एटम है, तो जिस एटम को मिलाया जा रहा है उसे हम डोपेंट कहते हैं, डोपेंट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में दो टाइप के इम्प्योरिटी मिलाए जाते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में 2 टाइप के इम्प्योरिटी मिलाए जाते हैं। पहला हमने बताया पेंटावेलेंट और दूसरा होता है ट्राइवेलेंट।
पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट। पेंटावेलेंट मतलब होता है 5 संयोजी और ट्राइवेलेंट मतलब होता है 3 संयोजी। एक्सटेंडिंग सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब हम 5 संयोजी मिलाते हैं या 3 संयोजी हो तो मिलाते हैं तो एक्सटेंडिंग सेमीकंडक्टर बनता है। और ये जो होता है दो टाइप के हो सकते हैं, या तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी हो सकती है, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी हो सकती है। जब हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम पेंटावेलेंट अशुद्धि मिलाते हैं तो वो कैसा सेमीकंडक्टर बनता है, एन टाइप का सेमीकंडक्टर। और जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ही ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं, त्रिसंयोजी इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो बनता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो दो टाइप के सेमीकंडक्टर बन गए, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर कब बना, जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट अशुद्धि मिलाई गई तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बना। और जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ही ट्राइवेलेंट अशुद्धि मिलाई गई तो वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बना। मींस जो एक्सटेंडिंग सेमीकंडक्टर है वो दो टाइप के हुए, एक तो एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी कौन कौन से हो सकते हैं, पेंटावेलेंट में 5 संयोजी, तो देख लीजिए आप पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट में हो जाएगा फास्फोरस, फास्फोरस परमाणु क्रमांक 15, आर्सेनिक, आर्सेनिक हो जाएगा, और एंटीमनी, एंटीमनी, ऐसे ही बिस्मथ। तो बिस्मथ का प्रयोग नहीं करते, जनरली हम फास्फोरस का ही प्रयोग करते हैं। तो पेंटावेलेंट के कौन कौन से होते हैं, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। पेंटावेलेंट के जो इम्प्योरिटी है उन्हें हम डोनर इम्प्योरिटी भी कहते हैं, ये याद रखिएगा आप लोग, डोनर इम्प्योरिटी। जो पेंटावेलेंट के इम्प्योरिटी होते हैं उन्हें हम बोलते हैं डोनर इम्प्योरिटी, मींस दाता अशुद्धि। अब हम आगे बढ़ेंगे कि इसे दाता अशुद्धि क्यों कहते हैं, डोनर इम्प्योरिटी क्यों कहते हैं। तो या तो पेंटावेलेंट मिला रहे हैं हम, पेंटावेलेंट मिलाने से एन टाइप सेमीकंडक्टर, या ट्राइवेलेंट मिलाएंगे। ट्राइवेलेंट के कौन कौन से हो सकते हैं, ट्राइवेलेंट में एल्युमिनियम, एल्युमिनियम होगा और इंडियम होगा। ऐसे ही बोरान, एल्युमिनियम, इंडियम, गैलियम, थेलियम जितने भी थर्ड ग्रुप में आते हैं, थर्ड ग्रुप के एलिमेंटों को हम मिला सकते हैं एक्सटेंडिंग सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। तो जब एक्सटेंडिंग सेमीकंडक्टर बनाने के लिए ट्राइवेलेंट अशुद्धि मिलाएंगे तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। और जब पेंटावेलेंट अशुद्धि मिलाएंगे, पेंटावेलेंट अशुद्धि मिलाने से एन टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण होता है। पेंटावेलेंट जो होते हैं, पेंटावेलेंट जो एटम होते हैं वो डोनर इम्प्योरिटी कहलाते हैं, पेंटावेलेंट जो भी इम्प्योरिटी होते हैं। और जो ट्राइवेलेंट होते हैं इसे एक्सेप्टर इम्प्योरिटी बोलते हैं, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। तो डोनर इम्प्योरिटी और एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। एक्सटेंडिंग सेमीकंडक्टर दो टाइप के हुए, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। आज के लेक्चर में देखेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर की वर्किंग कैसी है, कैसे हम एन टाइप सेमीकंडक्टर को बना रहे हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर में करंट का कंडक्शन कैसे हो रहा है। तो इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ लें। आइए अब देखते हैं इसमें एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, उसमें अशुद्धि कैसे मिलाई जाएगी, पेंटावेलेंट। तो जो इम्प्योरिटी होगी, इम्प्योरिटी जो होगी वो कैसी होगी, पेंटावेलेंट होगी। पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट मींस
5 संयोजी। 5 संयोजी मतलब जिसके बाहरी कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन हो। और 5 इलेक्ट्रॉन कौन कौन से आ रहे हैं? 5 इलेक्ट्रॉन वाले कौन कौन से एटम्स आ रहे हैं? फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, तो ऐसे आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कौन सा आइटम मिला रहे हैं? फास्फोरस मिला है, आर्सेनिक मिला है, एंटीमनी मिला है, क्योंकि हमारे पास 5 संयोजी कई मटेरियल्स हैं। तो जब भी हम ऐड करते हैं, जब भी हम डोपिंग की क्रिया करते हैं, अशुद्धि मिलाने का कार्य करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इंप्यूरिटी मिलाएंगे। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इंप्यूरिटी मिलाने से क्या बना था? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये इंप्यूरिटी जो है वो 2 टाइप का इंप्यूरिटी बन रहा था, एक तो पेंटावैलेंट और एक ट्राइवैलेंट। एक पेंटा और एक ट्राई मीन्स 5 संयोजी और 3 संयोजी। जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम 5 संयोजी मिला रहे थे तो इसे बोल रहे थे एन टाइप का बन गया, एन टाइप। एक बार और इसे देख लीजिए। और जब 3 संयोजी मिला रहे थे तो ये पी टाइप। तो एन टाइप और पी टाइप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इंप्यूरिटी मिलाते हैं, वो पेंटावैलेंट हो सकता है, ट्राइवैलेंट, वो जो है जो मटेरियल बनेगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाएगा। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है वो 2 टाइप का होगा, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप सेमीकंडक्टर में आप पढ़ रहे हैं, यहाँ पे बात ये चल रही है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में इंप्यूरिटी कौन सी मिलाई जाए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, 2-3-4 इंप्यूरिटी ऐसे हैं जिनके बाहरी कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन है, जिनकी संयोजकता 5 है। तो जब भी हम इंप्यूरिटी मिलाते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, जब भी हम इंप्यूरिटी मिलाएंगे, ऐसा इंप्यूरिटी मिलाएंगे जो एटॉमिक नंबर के इसके पास हो, एटॉमिक नंबर के पास हो। जैसे हमने पढ़ा है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन होते हैं और जर्मेनियम होते हैं, जो 2 इसके मुख्य एग्जांपल हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के, वो प्योर सिलिकॉन और प्योर जर्मेनियम। तो हम यहां ले लेंगे सिलिकॉन। सिलिकॉन के बारे ये सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14। सिलिकॉन यदि ले लें तो सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना है? 14 है एटॉमिक नंबर। अब जब भी हम इसमें अशुद्धि मिलाएंगे तो ऐसी अशुद्धि मिलाएंगे जिसका एटॉमिक नंबर 14 के इर्द गिर्द ही हो। अब ऐसा नहीं मिलाएंगे कि सिलिकॉन का 14 है और जिसका हम मिला रहे हैं उसके एटम का साइज कुछ और है, मीन्स उसका एटॉमिक नंबर जो है 42 है, 35 है, मतलब ऐसे नहीं। हम जब भी एटम्स मिलाएंगे, जो भी एटम सिलिकॉन में हम डॉप करेंगे, वो ऐसा एटम लेंगे जिसकी परमाणु क्रमांक है, जिसके परमाणु का आकार सिलिकॉन के परमाणु के आकार के लगभग सेम हो, तभी वो जाके उसमें मिल पाएगा, मिक्सअप तभी हो पाएगा। सिलिकॉन में कोई भी इंप्यूरिटी, पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी तभी इसमें मिक्स हो पाएगा जब दोनों परमाणुओं के आकार समान हो। ऐसा नहीं कि एक 10 ग्राम का हो एक का एटम और एक का एटम 1 किलो का हो, तो दोनों के एटम में इतना अंतर हो गया तो फिर इसे नहीं मिला सकते। इसलिए जब भी हम मिलाएंगे, देखेंगे एटॉमिक नंबर इसका यदि सिलिकॉन का 14 है तो इसके आसपास वाला ही जो मिल जाएगा पेंटावैलेंट, उसे मिला लेंगे। मीन सिलिकॉन में यदि पेंटावैलेंट हमने फास्फोरस मिला दिया, सिलिकॉन में फास्फोरस मिला लिया, तब हमारा क्या बनेगा? फास्फोरस का चूंकि परमाणु क्रमांक कितना है? 15। तो देखिए बिल्कुल आसपास है। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15। अब ये बन जाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसके मिलाने की भी 2-3 विधियां हैं, जिसके बाद में डिस्कस कर लेंगे कि कौन कौन सी विधि है, ग्राउंड जंक्शन मेथड, पॉइंट कांटेक्ट मेथड, तो ये इसकी मिलाने की विधियां हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, जिसमें हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इंप्यूरिटी को मिला के एन टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त किया। देखिए अब सिलिकॉन के क्रिस्टल में एन टाइप का सिलिकॉन के क्रिस्टल में हमें पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी मिलानी है, और ये पता कर लिया हमने कि जो पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी मिलाएंगे वो फास्फोरस मिलाएंगे। फास्फोरस का क्यों मिलाएंगे? क्योंकि जिसका परमाणु क्रमांक है वो परमाणु क्रमांक 15 है और सिलिकॉन का 14 है। सिलिकॉन को हम एग्जाम्पल में ले रहे हैं, सिलिकॉन का 14, इसका परमाणु क्रमांक 15, तो मिलाने में आसानी होगी। अब जैसे देखिए सिलिकॉन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसके पहले वाले लेक्चर में भी हमने बनाया था। सिलिकॉन ये सिलिकॉन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। ठीक, इनके जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो
इनके बाहरी कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन, सबके बाहरी कक्षक में, सिलिकॉन के बाहरी कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। जितने भी सेमीकंडक्टर होते हैं लगभग उनके बाहरी कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सेमीकंडक्टर के बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन, तो सेमीकंडक्टर के बाहरी कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कंडक्टर के बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन, जो भी कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं उनके बाहरी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो 1 से 3 होती है। ऐसे ही इंसुलेटर के बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, 6, 7 हो सकती है। यह है सेमीकंडक्टर सिलिकॉन का क्रिस्टल है, सिलिकॉन क्रिस्टल। ये सिलिकॉन का क्रिस्टल है। ये अभी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। इसके जो भी आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंसी कंप्लीट कर रहे हैं अपने निकट वाले एटम के साथ। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके वैलेंस सेल में, वैलेंस सेल वाले इलेक्ट्रॉन जो है ये अपने पड़ोस वाले सिलिकॉन एटम से वैलेंसी फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है। अब इस सिलिकॉन के क्रिस्टल में पेंटावैलेंट मीन्स 5 संयोजी इंप्यूरिटी मिलानी है, और वो इंप्यूरिटी क्या है, फास्फोरस है। ये क्रिस्टल है सिलिकॉन का। अब इस सिलिकॉन के क्रिस्टल में सपोज करिए 5 संयोजी पेंटावैलेंट अशुद्धि हमने मिला दी फास्फोरस। तो फास्फोरस क्या करेगा, एक सिलिकॉन को रिप्लेस करके उसके स्थान पे आ जाएगा क्रिस्टल में, ये हो जाएगा फास्फोरस। ठीक है। फास्फोरस के बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे कितने सिलिकॉन के बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3 और 4। तो सिलिकॉन के बाहरी कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन थे, और जब यहाँ फास्फोरस आ गया तो फास्फोरस के बाहरी कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन मीन्स 5वां इलेक्ट्रॉन यहाँ। क्यों, क्योंकि जो फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन होंगे वो 4 इलेक्ट्रॉन अपने नाइट बोर्ड से, मतलब अपने पड़ोसी सिलिकॉन के एटम से कोवैलेंट बॉन्ड बना लिए। फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉनों में से 4 इलेक्ट्रॉन जो है अपने पड़ोसी सिलिकॉन के एटम से कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण कर लिए, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर लिए। लेकिन जो इसका 5वां इलेक्ट्रॉन बचा, फास्फोरस का जो 5वां इलेक्ट्रॉन बचा, ये बिल्कुल फ्री है। ये बैलेंस बॉन्ड नहीं बना रहा है, बैलेंसिंग भाग नहीं ले रहा है, मतलब इसकी ड्यूटी जो है, इसकी कोई ड्यूटी नहीं लगाएगी, ये फ्री है। ये बैलेंसिंग क्रिएट नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल फ्री है कि जाओ घूमो क्रिस्टल में घूमो। तो यहाँ पे हमें फ्री इलेक्ट्रॉन बड़ा आसानी से मिल जाता है। जब पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी जैसे इसमें ऐड करते हैं, मिलाते हैं सिलिकॉन की क्रिस्टल में, प्योर सिलिकॉन के क्रिस्टल में, तो वहां पे हमें फ्री इलेक्ट्रॉन बड़ा ही आसानी से मिल गया। समझिएगा, पेंटावैलेंट हमने इंप्यूरिटी मिलाया फास्फोरस के बाहरी कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉनों में से 4 इलेक्ट्रॉनों ने इससे मतलब इन चारों एटम से ये चारों एटम से इन्होंने क्या किया, कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसका फ्री मिल गया। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन के लिए उपयुक्त है। इसके पहले जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ रहे थे तो वहां पे इलेक्ट्रॉन जो है कोवैलेंट बॉन्ड टूटने से मिल रहा था। जब कोवैलेंट बॉन्ड टूट रहा था तब वहां से इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा था। नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं मिल रहा था, वो 300 डिग्री केल्विन पे जाके कोई एक काफी परमाणुओं में से 10⁻29 पर एटम में से किसी एक एटम का कोवैलेंट बॉन्ड टूट रहा था और फिर जाके एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा था। लेकिन जब हम एन टाइप सेमीकंडक्टर देख रहे हैं, जब हम इसमें इंप्यूरिटी ऐड कर रहे हैं उसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हमें बड़ा आसानी से मिलेगा, बिल्कुल ही फ्री। तो फास्फोरस का जो ये इलेक्ट्रॉन होगा ये फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, ये बिल्कुल फ्री है। अब यदि हम इसे आयोनाइजेशन एनर्जी दे दें, आयोनाइजेशन एनर्जी आयनिक विभव, आयनन विभव यदि दे दें, आयनन विभव यदि एनर्जी दे दें तो ये क्या करेगा, कंडक्शन कराने लगेगा, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और ये न्यूक्लियस अपने बड़ा ही धीमे बंधा हुआ, बड़ा ही ढीली बंधा हुआ है। धीरे क्यों बंधा हुआ है, क्योंकि इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंसी क्रिएट कर रहे हैं और इसका कोई कार्य ही नहीं है, तो फ्री है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बिल्कुल फ्री है, अभी ये वैलेंसी में भाग नहीं ले रहा। इसलिए यदि हम इस इलेक्ट्रॉन को आयोनाइजेशन एनर्जी दे दें तो क्या करेगा, ये क्या करेगा, कंडक्शन कराना शुरू कर देगा। ये फ्री तो है या कंडक्शन कराना शुरू कर देगा। तो इसको हमें, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, केवल और केवल आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। चलिए कर दिया, ठीक है ना। आइए इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं, पॉइंट लिख लेते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर में देखिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर में पहला पॉइंट क्या होगा, पहला पॉइंट एन
पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी in intrinsic semiconductor तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाने वाला काम देख लिया। दूसरा देख रहे हैं कि फिफ्थ इलेक्ट्रॉन आर फ्री इन फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, जो पांचवा इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, फ्री इन फिफ्थ इलेक्ट्रॉन आर फ्री इन क्रिस्टल में जो पांचवा इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल ही फ्री है फॉर कंडक्शन ओनली आयोनाइजेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो यहां पे कंडक्शन के लिए केवल और केवल आयोनाइजेशन एनर्जी की आवश्यकता है। आयोनाइजेशन एनर्जी जैसे ही प्राप्त कर जाएगा, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये कंडक्शन कराना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे हमें बड़ा इजीली फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल गया। अभी यहाँ पे इसे 2 पॉइंट देख लीजिए, आगे फिर तीसरे पॉइंट में हम चलते हैं। चलिए अब इसमें क्या है, पांचवा इलेक्ट्रॉन जो है वो बिल्कुल फ्री है। पांचवा इलेक्ट्रॉन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड हम लगाएंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी पाते ही ये वैलेंस शेल को छोड़ देगा और वैलेंस छोड़ के कंडक्शन बॉन्ड में चला जाएगा। मीन्स यहां देखिए, अभी हम वैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बॉन्ड का स्ट्रक्चर थोड़ा बना रहे हैं। याद करिएगा जो हमने पीछे पढ़ाया था, यह है वैलेंस बॉन्ड। वैलेंस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। वैलेंस बॉन्ड में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ये क्या है, ईजी है, एनर्जी गैप है, ईजी। जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़े थे तो हमने एनर्जी गैप पढ़ा था। ये होता है कंडक्शन बॉन्ड, ये है कंडक्शन बॉन्ड। चूंकि अभी हम यहाँ पे फास्फोरस की एक एटम की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं, एक्सटेंडिक सेमीकंडक्टर बनाते हैं, तो वहां पे एक एटम नहीं मिलाते, ऐसे ऐसे करोड़ों एटम्स हो जाते हैं। फास्फोरस के करोड़ों एटम्स हो जाते हैं। जो डोपिंग का लेवल होता है, डोपिंग का जो लेवल होता है वो 10,000 एटम में से 10,000 एटम यदि सिलिकॉन का है, सिलिकॉन का यदि 10,000 हमने एटम लिया है, तो जो भी इम्प्यूरिटी लेंगे उसका एक एटम लेंगे इम्प्यूरिटी। यदि हमने 10,000 पार्ट ले लिया सिलिकॉन के एटम का, तो उसमें जब इम्प्यूरिटी हम मिलाएंगे तो अपने मनमाने नहीं मिलाएंगे। यह नहीं कि 10,000 एटम यदि सिलिकॉन का है तो उसमें 5,000 एटम इम्प्यूरिटी का मिला दीजिए, ऐसे नहीं मिलाते हैं। मिलाने का जो पैटर्न होता है, यदि 10,000 एटम सिलिकॉन के हैं तो हमें एक एटम मिलाना होता है, जो भी इम्प्यूरिटी मिलाना है उसका होता है। तो यहाँ पे जो सिलिकॉन के एटम है ये अरबों खरबों की मात्रा में होते हैं, इसी हिसाब से ये जो होगा वो करोड़ों की मात्रा में होगा। सोचिएगा एक बार, सिलिकॉन के जो एटम है खरबों की मात्रा में है, तो इसकी जो मात्रा होगी वो इसके रेशियो के अनुसार ये करोड़ों में जाएगी। तो ऐसे ही पर एटम पे एक इलेक्ट्रॉन यदि फ्री कर रहा है फास्फोरस, क्रिस्टल में जाने पे पर एटम पे यदि एक इलेक्ट्रॉन फ्री कर रहा है, तो ऐसे ऐसे करोड़ों एटम्स हैं। फास्फोरस के जब हमने मिलाया तो ऐसे ऐसे करोड़ों एटम है, तो करोड़ों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री होंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो फ्री होंगे उनकी मात्रा काफी अधिक होगी, और इन इलेक्ट्रॉनों को केवल और केवल आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए। जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने पढ़ा था कि सिलिकॉन के लिए जो Eg की वैल्यू होती है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे हम पढ़ रहे थे कि 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है सिलिकॉन के लिए। ठीक है, सिलिकॉन के लिए कितनी होती है, 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए याद रखिएगा, हमने ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए बताया था। लेकिन जैसे ही एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम देख रहे हैं फास्फोरस ऐड कर दिया, तो यहां पे
डिप्लोमा वाले काफी ध्यान दें, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। और ये यदि कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया तो फर्मी लेवल समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। ये इसे जो बोलते हैं, इसे बोलते हैं डोनर लेवल। डोनर लेवल, यह है डोनर लेवल। कहने का यह मतलब हुआ कि जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन के कुछ इलेक्ट्रॉन डोनर लेवल तक पहुंच चुके हैं। वो इलेक्ट्रॉन कौन से हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो है इनकी ऊर्जा वैसे ही काफी अधिक है, ये फ्री हो चुके हैं। मीन्स ये जो है कंडक्शन बॉन्ड के बिल्कुल नजदीक है। ये कंडक्शन बॉन्ड यदि है, कंडक्शन बॉन्ड, तो कंडक्शन बॉन्ड के बिल्कुल नजदीक है, इस एनर्जी पे है। यहां से इलेक्ट्रॉन को यहां तक पहुंचाना होता तो हमें कितनी एनर्जी की आवश्यकता होती? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन जो ये इलेक्ट्रॉन है ये ऑलरेडी यहां तक पहुंचे हुए हैं, इनकी एनर्जी ऑलरेडी डोनर लेवल तक है। तो इन इलेक्ट्रॉनों को हमें कंडक्शन बॉन्ड में पहुंचाना होता है तो केवल और केवल आयोनाइजेशन एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। इतनी एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। यदि ये एनर्जी मिल जाए तो ये क्या करेंगे, इस लेवल से, डोनर लेवल से ये सीधे कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे। जो इसकी वैल्यू होती है आयोनाइजेशन एनर्जी की, नोट कर लीजिएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी, सिलिकॉन के लिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होती है, बुक में नहीं मिलेगा कहीं, बहुत ही ज्यादा ढूंढने में तब मिलेगा आपको। इसे हल्के में मत लीजिए, ये सारी चीजें बड़ा ध्यान से पढ़िएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी की जो मात्रा होगी सिलिकॉन के लिए, तो सिलिकॉन के लिए इसकी जो मात्रा होती है 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। मीन्स 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यदि हम दे दें, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दें, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन बैलेंस बॉन्ड में है लेकिन बैलेंसिंग क्रिएट नहीं कर रहा, बिल्कुल फ्री है, वो क्या करेगा, डोनर लेवल से जंप करके कंडक्शन बॉन्ड में पहुंच जाएगा। और कंडक्शन बॉन्ड में पहुंचते ही इलेक्ट्रिक सप्लाई लेने पे क्या करेगा, करंट कंडक्शन कराने लगेगा। ऐसे ही आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो जर्मेनियम के लिए 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो जर्मेनियम के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी है? 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आयोनाइजेशन एनर्जी सिलिकॉन के लिए कितनी है? 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मीन्स डोनर लेवल तक ये इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गए हैं। अब यदि इन इलेक्ट्रॉन्स को 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दी जाए तो क्या करेंगे, ये कंडक्शन बॉन्ड में पहुंच जाएंगे। और जो 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है ये नॉर्मल टेम्परेचर पे मिल जाती है। ध्यान दीजिएगा, ये जो एनर्जी है आयोनाइजेशन एनर्जी जो चाहिए डोनर लेवल से इस इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन डोनर लेवल पे है, इस इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बॉन्ड में जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन विभव, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे मिल जाता है। टेम्परेचर के कारण उतनी एनर्जी मिल जाती है कि वहां से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बॉन्ड में, डोनर लेवल से कंडक्शन बॉन्ड में पहुंच जाते हैं। ये एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है डिप्लोमा में कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में डोनर लेवल कहां बनता है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में डोनर लेवल कंडक्शन बॉन्ड के नीचे बनता है। ऐसे पी टाइप सेमीकंडक्टर में देखेंगे कि एक्सेप्टर लेवल कहां बनता है, तो वहां पे बैलेंस बॉन्ड के ऊपर बनेगा। जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसे बताएंगे, तो आप अभी इसे नोट करिए। चलिए, बड़ा जल्दी जल्दी बढ़ाना पड़ रहा है, कितना जल्दी जल्दी बढ़ा है। ओह, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर अभी हम पढ़ रहे हैं, क्यों जा रहा है। तो चलिए देखते हैं फिर एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो भी कुछ बचा है उसे देख लेते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। एन टाइप सेमीकंडक्टर हमने क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखा, वहां पे देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स उत्पन्न हो रहे हैं और वहां से बैलेंस बॉन्ड पे न होकर वो इलेक्ट्रॉन कहां पे है, डोनर लेवल पे थे। और डोनर लेवल से जैसे ही उन्हें जनरल टेम्परेचर दी जाती है, जो नॉर्मल टेम्परेचर होते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे डोनर लेवल से वो कंडक्शन मोड में चले जाते हैं और इलेक्ट्रॉनों का कंडक्शन मोड में फ्री इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन अधिक होने के कारण जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाएगी, वो जो इलेक्ट्रॉन है करंट कंडक्शन का कार्य करने लग रहा है। मीन्स एन टाइप सेमीकंडक्टर में बड़ा ही आसानी से करंट का फ्लो हो जाता है। एक चीज और यहाँ पे सोचने वाली है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। फिर वही सिलिकॉन का क्रिस्टल बना रहे हैं, मिटाना नहीं चाहिए था। सिलिकॉन 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 फास्फोरस, सिलिकॉन, सिलिकॉन के क्रिस्टल में हमने फास्फोरस को ऐड कर दिया, सिलिकॉन सिलिकॉन, यहाँ पे बॉन्ड बना दिया। ये बॉन्ड बना दिए।
यहाँ पे हमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया था, ठीक है, यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिला। ऐसे ही यदि करोड़ों एटम होंगे तो करोड़ों फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। एक चीज और यहाँ पे होगी, नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होगा, दूसरी तरफ एक तरफ तो हमें फ्री इलेक्ट्रॉन मिला ही था, एक फ्री इलेक्ट्रॉन और मिलता है, थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन। जैसा हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पढ़ रहे थे कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं थर्मल वाइब्रेशन होता है और कुछ बॉन्ड टूट जाते हैं। 10⁻29 में एक बॉन्ड टूट जाता है और उससे भी इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं और इलेक्ट्रॉन के साथ साथ होल भी क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन तो मिला ही है, किसी भी एक एटम का में भी हो सकता है। हम तो चाहते हैं कि ना हो, जब भी हम सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं तो हमारा यही मोटो होता है कि वो नहीं टूटे, थर्मल के द्वारा नहीं टूटे, केवल और केवल फास्फोरस के द्वारा या जो इम्प्योरिटी मिला है वहीं से हमें फ्री इलेक्ट्रॉन मिले। लेकिन हिट होके हीटिंग एनर्जी के कारण कोई ना कोई एक बॉन्ड टूट जाता है। ऐसे ही पूरे क्रिस्टल के लिए बात करें तो पूरे क्रिस्टल में लाखों बॉन्ड या हजारों बॉन्ड, इसके अनुपात में बड़ा कम। ये जो एटम्स है यहाँ पे 1 करोड़ हमें फ्री इलेक्ट्रॉन फास्फोरस से प्राप्त हुए, तो इससे जो एटम्स प्राप्त होंगे वो 1000 की मात्रा में होंगे, 1000 की मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन भी पैदा होंगे। मान सपोज करिए कि यहाँ से ये बॉन्ड टूट गया, कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ से इलेक्ट्रॉन भी पैदा हुआ और होल भी पैदा हुआ। तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पैदा होता है उतना नंबर ऑफ होल्स पैदा होता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन भी पैदा होगा, यहाँ होल भी पैदा होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो पूरे क्रिस्टल में जो Ne पैदा हुआ, Ne नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ये दो तरीके से पैदा हुआ, दो तरीके से। कौन कौन सा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पैदा हुआ? तो पहला बाय डोपिंग, एक तो डोपिंग के कारण पैदा हुआ और दूसरा कैसे पैदा हुआ? थर्मल एनर्जी। तो दो टाइप के इलेक्ट्रॉन पैदा हो गए, एक तो डोपिंग के कारण इलेक्ट्रॉन पैदा हो गया और दूसरा थर्मल एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन पैदा हो गया। और होल भी पैदा हुआ, NH भी पैदा हुआ। क्यों? क्योंकि जितना थर्मल एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन पैदा हुआ उसी के अनुपात में उतना ही होल पैदा हुआ बाय थर्मल एनर्जी। यदि हम शुद्ध क्रिस्टल मान लें, यदि हम प्योर सेमीकंडक्टर माने, ये बहुत ही अच्छा सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर को अच्छा तब कहेंगे जब टेम्परेचर के कारण इसमें ये इलेक्ट्रॉन और ये होल जो पैदा हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन थर्मल एनर्जी के कारण, थर्मल एनर्जी के कारण जो होल पैदा हो रहे हैं ना हो। जब एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात की जाती है तो इसका मतलब ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में यदि प्योर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तो उसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो थर्मल एनर्जी पे या टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। द कंडक्टिविटी आप ये लिख लीजिएगा, द कंडक्टिविटी ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर does not depend on टेम्परेचर। जो एन टाइप सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी होती है, चालकता होती है, वो तापमान पर निर्भर नहीं करता। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम तो यही चाहते हैं कि ये ना पैदा हो, लेकिन ये पैदा हो जाते हैं। टेम्परेचर है, टेम्परेचर के कारण बॉन्ड टूट ही जाते हैं, बॉन्ड टूट के ये पैदा हो गए। तो यहाँ पे दो प्रकार से इलेक्ट्रॉन पैदा हुए, एक तो डोपिंग के कारण पैदा हुआ और एक थर्मल एनर्जी के कारण। और होल जो है वो पैदा हुआ थर्मल एनर्जी के कारण, और वो किसके बराबर है? इसके बराबर। मीन्स थर्मल एनर्जी से जो इलेक्ट्रॉन पैदा होगा वो थर्मल एनर्जी से जो होल पैदा हुआ है उसके बराबर होगा। तो जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है वो लगभग 95% या 98% लिख लीजिए, 98% जो इलेक्ट्रॉन पैदा होता है वो डोपिंग के कारण ही पैदा होता है टाइप सेमीकंडक्टर में। और 2% क्या, 1% या 0% ही मान लें, लेकिन 2% मान के चलिए, 2% जो इलेक्ट्रॉन पैदा हो जाता है वो थर्मल एनर्जी के कारण पैदा हुआ है। तो टोटल कितना हुआ? 100% इलेक्ट्रॉन जो है, 100% इलेक्ट्रॉन में 98% डोपिंग के कारण पैदा होगा, इसके कारण फास्फोरस के कारण। और जो 2% है वो किसके कारण पैदा हुआ? थर्मल एनर्जी के कारण। तो 2% जब थर्मल एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन पैदा हुआ तो 2% ये भी हो जाएगा,
होल भी पैदा होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल, थर्मल एनर्जी के कारण उत्पन्न हुआ है दोनों। ठीक है, तो यदि हम जब लाइए इसको थोड़ा सा मिटाते हैं या यहां बना देते हैं, फिर देखिएगा ये है कंडक्शन बॉन्ड, कंडक्शन बैंड, ये है वैलेंस बैंड। कंडक्शन बॉन्ड और वैलेंस बॉन्ड, वैलेंस बॉन्ड में कहीं एक होल पैदा हो गया और बाकी सब वैलेंस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि बहुत माइनर ही होल पैदा हो जाता है। एक कहीं होल पैदा हो गया और कंडक्शन बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन? 100% इलेक्ट्रॉन है। ये 100% इलेक्ट्रॉन कहां से गए? यहां पे जो हमने डोनर लेवल बना दिया था, डोनर लेवल, तो डोनर लेवल से जो है जैसे आयनाइजेशन एनर्जी मिली नॉर्मल टेम्परेचर पे, इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बॉन्ड में पहुंच गए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक मात्रा में हो गए और होल की जो मात्रा है वो कितनी है? बड़ा कम है। कितना है? 2%। मतलब 100% यदि इलेक्ट्रॉन है, नहीं जब 100% है, 100%, तो NH की वैल्यू कितनी है? होल की वैल्यू कितनी है? 2% है। तो मेजॉरिटी कौन है? इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में है। इलेक्ट्रॉन किसमें है? मेजॉरिटी में है। और होल किसमें है? माइनॉरिटी में है। तो लिखेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर में Ne मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन NH। बहुत इंपॉर्टेंट। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मैंने पढ़ा था कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो नंबर ऑफ होल के बराबर होते हैं, लेकिन एक्सटेंडिक सेमीकंडक्टर जब एन टाइप सेमीकंडक्टर हम पढ़ रहे हैं तो वहां पे क्या दिख रहा है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो नंबर ऑफ होल से बड़ा जाता है, बहुत ज्यादा है। मतलब मेजॉरिटी है, NH जो है ये मेजॉरिटी में है और NH जो है वो माइनॉरिटी में है। नोट करते चलिएगा साथ साथ में। यहां पे लिख सकते हैं इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉन इज इन मेजॉरिटी कैरियर एंड होल इन माइनॉरिटी कैरियर। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर लिख लीजिएगा, चार्ज कैरियर। तो जो करंट फ्लो करेगा वो केवल और केवल मेजॉरिटी कैरियर के कारण ही ज्यादा फ्लो करेगा, माइनॉरिटी के कारण बड़ा कम फ्लो करेगा। माइनॉरिटी के कारण जो करंट फ्लो कर जाएगा उससे हम कहेंगे लीकेज करंट है, वो लीकेज करंट है। हम जब भी एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो केवल और केवल मेजॉरिटी वाली बात करेंगे। जब हमें कैलकुलेशन करने की बात आएगी कि लीकेज करंट कितना, तो हम इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर में एक और पॉइंट करके लिख लीजिएगा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मेजॉरिटी कैरियर्स में होते हैं और जो होल होते हैं वो माइनॉरिटी कैरियर्स में होते हैं। ठीक है, एक चीज और इसमें था, हाँ ये हम आपसे बता रहे थे कि इसे डोनर इंप्योरिटी क्यों कहते हैं। पेंटावैलेंट जो इंप्योरिटी है या एन टाइप सेमीकंडक्टर है, एन टाइप सेमीकंडक्टर जब बन रहा है तो पेंटावैलेंट इंप्योरिटी को डोनर क्यों कहते हैं? डोनर इसलिए कहते हैं क्योंकि उसको क्रिस्टल में मिलाते ही एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जा रहा है, वो इलेक्ट्रॉन अपने आप दे दे रहा है। क्रिस्टल में जैसे ही हम पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मिला रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन हमें मिल जा रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, इसका मतलब क्या है कि डोनर इंप्योरिटी एक इलेक्ट्रॉन दे दे रहा है। तो हमें 3-4 पॉइंट जो बताया एन टाइप सेमीकंडक्टर याद रखिएगा। आगे अभी बड़ा विस्तृत से पढ़ना है एन टाइप सेमीकंडक्टर को। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब, और यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट भी कर दीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।